एंजियोस्पर्म का बेसिक मीनिंग जो था दैट इज क्लोज कवर्ड सीड, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जितने भी फीचर्स मैंने यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे सारे फीचर्स उसके एडवांस रहने वाले हैं, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट, इस प्लांट का जो बॉडी है उसके अंदर बेटा आपको फ्लावरिंग नजर आएगा, ओके। और फ्लावरिंग से बनता है फ्रूट, क्या बनता है, फ्रूट्स बनता है, ओके। फ्लावर से क्या बनता है, फ्रूट्स। एक्चुअली फ्लावर में बेटा दो पार्ट होते हैं, पार्ट्स तो बहुत सारे होते हैं फ्लावर्स के, लेकिन जो मैं इंटरेस्टेड हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है ओवरी और दूसरा होता है ओव्यूल, ठीक है। जैसे मैंने आपको जिम्नोस्पर्म के लिए बताया था कि दोनों भी मेल और फीमेल पार्ट फ्यूज होने के बाद में उसका सीड का फॉर्मेशन होता है, तो वैसे ही यहाँ पे फ्लावरिंग के अंदर दोनों मेल और फीमेल के पार्ट फ्यूज होने के बाद में ओव्यूल जो है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सीड वेयर एज ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो आप जो खाते हो फ्रूट वो ओवरी होता है और जो फेंक देते हो वो ओव्यूल होता है, ठीक है। ये आपका जनरल बेसिस बता देता हूं मैं। अब इसके बाद में अगर हम देखें इसका क्लासिफिकेशन, एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, तो बेटा एंजियोस्पर्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म को हम टू डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूं यहां पे एंजियोस्पर्म, जनरल मीनिंग क्या है, एंजियो का मतलब एनक्लोज्ड, ढका हुआ, छुपा हुआ, स्पर्म का मतलब सीड। तो जब सीड किसी चीज में छुपा हुआ होता है तो उसे हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म। देखो बायोलॉजी डिफिकल्ट नहीं है, ओके। हर एक चीज का सिर्फ आपको ना मीनिंग्स याद रखना है, मीनिंग याद रहेगा तो यू विल लव बायोलॉजी। बायोलॉजी में सारी चीज़ें, एक आपका कमांड अच्छा होना चाहिए, योर स्पोकन इंग्लिश शुड बी गुड बिकॉज द मैथड बाय विच यू आर राइटिंग, you are representing yourself, you are representing your knowledge is English language. On the basis of diagram you can explain everything in biology, nothing is difficult, okay. If you remember the diagram along with the diagram labelings and just looking at the diagram you can write one essay on it, okay. So just how to frame the statement, how to frame the points, if all this thing along with the understanding of meaning is clear, then I guaranteed that you will get out of marks in your science too, okay. So basically English में ही आपको पेपर लिखना है, but during explanation I am making a combination, English और हिंदी दोनों का combination देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको English language समझ में नहीं आती है बराबर से, तभी तो वो देखते हैं ना वीडियोस, ओके। तो वो वीडियो में भी वो सेम ही लैंग्वेज यूज़ करूँगा तो फिर मतलब क्या है, ओके। तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, बट पेपर में एकदम अच्छे से, अगर आपका स्पोकन इंग्लिश अच्छा है, नहीं भी अच्छा है तो ट्राई करो, हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो एंजियो का मतलब एनक्लोज्ड एंड स्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड, ठीक है। तो बेटा फ्रूट लाइक मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो सबको पता है क्या है ये, खाना नहीं, हाँ चलिए। तो ये एप्पल मैंने ड्रॉ कर दिया है, कुछ ऐसा आपने एप्पल स्टडी किया रहेगा। लाइफ कितनी अच्छी थी जब एप्पल और ब्लैकबेरी ये सब खाली फ्रूट्स के नाम थे, अब तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम हो गए, एप्पल है, ब्लैकबेरी है, ओके। तो ये फ्रूट की बात कर रहा हूँ। जब फ्रूट को आप बीच में से कट कर दोगे दो पार्ट में, दो इक्वल हाफ्स में, तो आपको बेटा यहाँ पे सीड्स नज़र आएंगे, ओके, सीड्स नजर आएंगे। तो ये जो सीड्स है फ्रूट के अंदर है, छुपा हुआ है,
तो जब छुपा हुआ होएगा तो उसको क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसी के लिए मैंने ये पार्ट लिखा था लेकिन फिर भूल गया था मैं कि क्या करने जा रहा हूँ, वापस से लिख देता हूँ मैं। एंजियोस्पर्म को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड। हेलो स्टूडेंट्स, there is an amazing news for all Maharashtra Board class 9 students who are looking forward to kickstarting their new academic year. So Noon brings you a 100% free course where you will have all my constant guidance till the end of your examination. Dear student, don't miss this opportunity. This is completely, you can say 100% free live classes that is conducted on Noon platform. It's a social learning platform across all over the world, I can say, where you can access to a high quality notes, and you will get chance to interact with me. Unlimited doubt solving sessions will be there. At the end you will be getting notes and the recorded sessions too, so that you can clear your doubts if you miss any of the class in between. So join this course, let's have a fun in an interactive way. I will be teaching you science too. Already my class is started from 20th of May 2022, and I will be live every day from Monday to Saturday evening 7 to 8 p.m. Okay, and this will be exclusively on Noon app students. So meet you every day evening 7 p.m. There will be a competition that will be conducted every Sunday. So all the best student, join my session and enjoy. लर्निंग विथ एन्जॉयमेंट आपको सक्सेसफुल बना देगा। ठीक है, सो जिन लोगों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है नून का, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखा है, वहाँ से आप लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो और मेरे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। बाय एवरीवन, मीट यू लाइव एवरी डे इवनिंग 7 PM। थैंक यू। फाइट करते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट का नाम है मोनोकोटिलिडनी, NAE भी लिखते हैं। ओके, मोनोकोटिलिडनी ऐसा भी लिखते हैं। अगर आपको याद ना हो तो आप उसको मोनोकॉट लिख सकते हो। ठीक है, तो एक होता है मोनोकॉट और सेकंड जो होता है डाइकॉट। तो डाइकोटिलिडनी या फिर आप डाइकॉट उसको लिख सकते हो। ठीक है, अब हम एंजियोस्पर्म जो फ्रूटिंग बॉडी होता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है, ऐसे प्लांट्स को 2 कैटेगरी में क्यों डिवाइड करते हैं? तो कुछ तो बेसिस होगा 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, करेक्ट। इसके कैरेक्टर्स उससे अलग रहेंगे, उसके कैरेक्टर्स इससे अलग रहेंगे। अब कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे उनको हार्ट और ब्रेन और किडनी ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। प्लांट्स के कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो प्लांट्स में डिफरेंसेस कहाँ एग्जिस्ट करता है? फर्स्ट डिफरेंस उनका रूट्स में एग्जिस्ट करेगा, तो इसका रूट सिस्टम थोड़ा डिफरेंट रहेगा, उसका रूट सिस्टम थोड़ा अलग रहेगा। फिर अगर मैं बात करूँ उसके स्टेम की तो उसका स्टेम डिफरेंट है, उसका स्टेम अलग है। लीव्स के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंसेस होता है। ओके, लीव्स के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंसेस होता है। मैंने कुछ सैंपल्स लिए हैं लीव्स के, लाइक आपको ये एक सैंपल दिखा रहा हूँ मैं। ओके, लेके टाइम हो गया है तो थोड़ा सा सूख गया है। अब ये प्लांट, ये जो लीफ है और एक सेकेंड लीफ मेरे पास ये है। ओके, ये 2 काइंड के लीव्स है मेरे पास, एक ये लीफ है, एक ये लीफ है। जस्ट बाय होल्डिंग द लीव्स इन माई हैंड I can identify whether the plant is monocot और it is dicot। तो इनके लीव्स के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस होता है। ठीक है, कैसे मैं इसको आइडेंटिफाई करेंगे इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ जनरली मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट बाय होल्डिंग द लीव्स मैं बता दूंगा कि ये लीव मोनोकॉट प्लांट का है या डाइकॉट प्लांट का है। ठीक है, चलिए ये बाद में देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको स्टेम बता दिया, रूट्स बता दिया, लीव्स बता दिया। फ्लावर्स के अंदर भी इसके डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो रूट सिस्टम में डिफरेंसेस है, फ्लावर में डिफरेंसेस है। फ्लावर के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स आपको इसके अंदर नजर आएंगे, सारे के सारे कैरेक्टर्स के अंदर आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे। ठीक है,
कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग मोनोकॉट और डाइकॉट के, और एग्जाम्पल के साथ साथ इसको मोनोकॉट और डाइकॉट क्यों कहा गया है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मोनो, पहले इसका मतलब समझते हैं। जैसा मैंने बताया कि जब तक आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, जब तक आप कोई याद भी नहीं होएगा। रट के कुछ मतलब नहीं है, समझ लीजिए। भले से पेपर में मत लिखो, मार्क्स अच्छे नहीं आए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में आपके लिए बहुत काम देगा। मोनो का मतलब होता है 1, ओके, और डाई का मतलब होता है 2, बराबर। मोनो का मतलब होता है 1 और डाई का मतलब क्या होता है 2। कॉटिलिडन, कॉटिलिडन जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है मोनो, कॉट, कॉट। तो कॉट का मतलब ये आपके पार्ट्स है सीड्स के, ओके। जैसे कि आपने चना देखा होगा, रात में आपने जब चने को भिगाया, सुबह तक वो पानी को एब्जॉर्ब करके एकदम मोटा और ताज़ा हो जाता है, बराबर। तो चने में पानी एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद आप बीच में से उसको प्रेस करोगे, तो जैसे ही आपने प्रेस किया, चना स्प्लिट हो गया 2 पार्ट में, एक राइट हाफ, एक लेफ्ट हाफ। दोनों भी हाफ सिमिलर है, इक्वल है, सेम साइज के हैं। तो एक पार्ट को कॉटिलिडन बोलेंगे, दूसरे पार्ट को भी कॉटिलिडन बोलेंगे। जब 2 कॉटिलिडन साथ में होंगे तो बोलेंगे डाइकॉट। समझ में आ गया? डाइकॉट क्या होता है? मोनोकॉट सिंगल, जैसे कि भुट्टा आपने खाया ही रहेगा। भुट्टा क्या चीज़ होता है? तो जब भुट्टा खाते हो तो उसके जो सीड्स निकलते हैं, ओके, उसके बाद सीड्स ही लगे होते हैं ना, तो जो दाने निकलते हैं मेज के, वो मेज सिंगल सीडेड होता है, सिंगल। तो सिंगल रहेगा तो मोनोकॉट, डबल रहेगा तो डाइकॉट। कितना इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो मोनोकॉट के अब एग्जांपल आप खुद से बता सकते हो मुझे, डाइकॉट के एग्जांपल भी खुद से बता सकते हो, ठीक है। एग्जांपल्स देख लीजिए। तो इसके अंदर मैंने आपको अभी बता दिया, मेज एक एग्जांपल है। मेज के अलावा इसमें आपको एग्जांपल्स देखने के लिए मिल जाएंगे ग्रास, देन जवार, ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स मोनोकॉट के हैं। डाइकॉट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, मैंगो, मैंगो के बाद एप्पल, एप्पल के बाद में और जामुन, ओके। आप उसके एग्जाम्पल्स को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके। चलिए, अब हम देखते हैं कि इनके जो बेसिक डिफरेंसेस मैंने आपको बताया था ना कि रूट स्टेम में, इसमें, उसमें सारी चीज़ों में डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस कैसे